कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल में एलेना नाम की एक नर्स को देखते हैं। एलेना आज अपनी शिफ्ट पूरी करके जल्दी घर जा रही थी कि तभी वह देखती है कि उसके हॉस्पिटल में एक औरत को लाया जाता है जिसके गले पर किसी ने काटा हुआ था और काफी खून बह रहा था। लेकिन एलेना उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त जैसे ही एलेना ने अपनी कार का रेडियो चलाया, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी न्यूज चल रही थी, लेकिन एलेना उन्हें बदलकर गाने लगा लेती है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि डेविड, जो कि उसका पति है, वह भी आज अपनी शिफ्ट से जल्दी घर आ गया था और एलेना उसके साथ जाकर सो जाती है। तभी टीवी पर फिर से इमरजेंसी न्यूज चलने लगती है, लेकिन एलेना और डेविड उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अगली सुबह जैसे ही डेविड उठा, वह देखता है कि उनके दरवाजे के पास उसके पड़ोस वाली एक छोटी लड़की खड़ी है। डेविड उसका चेहरा देखकर जल्दी से उसके पास जाता है, पर तभी वह लड़की डेविड को काट लेती है। ये देखकर एलेना जल्दी से उस लड़की को डेविड से अलग करके दरवाजा बंद कर देती है। डेविड की हालत खराब होते हुए देखकर एलेना जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर फोन करती है, लेकिन सभी लाइन व्यस्त आ रही थी। इतने में ही डेविड खड़ा हो जाता है। जैसे ही एलेना ने डेविड का नाम लिया, वह उसे काटने के लिए आता है, लेकिन एलेना उससे बचने के लिए अपने बाथरूम में छुप जाती है। तभी डेविड भी वहां के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर एलेना जल्दी से सामने लगी खिड़की से बाहर कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से डेविड उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन एलेना उसे धक्का मारकर बाहर कूद जाती है। एलेना देखती है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो रहा है। लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तभी बाहर डेविड भी आ जाता है, जिससे डर कर एलेना जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में रुककर एलेना देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को खाने की कोशिश कर रहे थे। एलेना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह उनके साथ हो क्या रहा है। तभी एक आदमी आकर एलेना की कार को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना जल्दी से अपनी कार को भगा लेती है। पर इस वजह से एलेना अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी कार जाकर सीधा एक पेड़ में लगी है। थोड़ी देर बाद एलेना को होश आता है। जैसे ही वह कार के नीचे उतरी, वह देखती है कि उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर मार्क गन लेकर खड़ा था। वो एलेना को कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल सके कि एलेना एक ज़ॉम्बी नहीं है, जिस पर एलेना कुछ बोलती है और इसके बाद मार्क उसे अपने साथ ले लेता है। जैसे ही वह दोनों थोड़ा आगे गए, उनके ऊपर गोलियां चलने लगी हैं। दरअसल यह गोली जैक्सन नाम के एक आदमी ने उन पर चलाई थी, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि वह दोनों ज़ॉम्बी हैं। जैक्सन के साथ हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सारा और एक और आदमी क्रिस को देखते हैं। अब क्योंकि वह सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे हुए थे, इसलिए वह सभी पास के ही मॉल में चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर गए, वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए क्रिस और जैक्सन दोनों मार्क को एलेना और सारा के साथ छोड़कर उस मॉल को देखने के लिए चले जाते हैं। क्रिस और जैक्सन दोनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। उधर जैक्सन देखता है कि जिस तरफ वो आया था वहां पर अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ क्रिस को एक दरवाजे के पीछे कुछ हलचल लग रही थी। जैसे ही उसने वह दरवाजा खोला, वह देखता है कि वहां पर एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को बहुत ही बेरहमी से खा रहा है और वह क्रिस को देखते ही उस पर हमला कर देता है। इधर बाहर भी एक ज़ॉम्बी सारा पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी मार्क बीच में आ गया, जिससे कि ज़ॉम्बी और मार्क दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं। और तभी मार्क को भी पानी में गिरते वक्त चोट लग गई थी, लेकिन तभी एलेना जल्दी से उस ज़ॉम्बी पर शूट कर देती है। अंदर क्रिस भी अपने पास पड़े एक डंडे को उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसाकर उसे मार देता है। अब सभी लोग मिलकर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहां पर मौजूद 3 गार्ड उन्हें फिर से नीचे जाने के लिए कहते हैं। तभी एलेना रॉबर्ट नाम के एक गार्ड को कहती है कि हमें बस थोड़ा टाइम के लिए अंदर आने दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। रॉबर्ट भी उन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर वह सभी न्यूज देखने लगते हैं, जहाँ पर एक आर्मी कर्नल बता रहा था कि जो भी लोग जिंदा हैं, उन्हें हमारी टीम जल्दी ही बचा लेगी। यह देखकर क्रिस रॉबर्ट को आइडिया देता है कि हमें इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ बनाना चाहिए ताकि ऊपर से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उन्हें देख सके। उधर एलेना भी मार्क के घाव पर टांके लगा देती है। इसके बाद सभी उस मॉल के टेरेस पर जाकर SOS का निशान बना देते हैं। उस वक्त वह देखते हैं कि उनकी तरफ काफी ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे थे। तभी रॉबर्ट की नजर दूसरी बिल्डिंग में मौजूद एक टोनी नाम के आदमी पर पड़ती है। वह उन्हें बोर्ड पर लिखकर अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त वह एक हेलीकॉप्टर को भी देखते हैं, लेकिन वह उन्हें बचाने की बजाय वहां से सीधा चला जाता है। उस रात रॉबर्ट उन सभी को सोने के लिए एक रूम में बंद कर देता है और रॉबर्ट भी न्यूज देखते हुए सो जाता है। अगली सुबह हम जैक्सन और मार्क को एक साथ देखते हैं। उस वक्त हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जैक्सन एक क्रिमिनल था, जिसने की काफी बुरे काम किए हैं। उधर जब सभी टेरेस पर थे, तभी वह देखते हैं कि वहां पर काफी लोगों से भरा हुआ ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। एलेना रॉबर्ट को कहती है कि हमें उन्हें अंदर लेना होगा, लेकिन रॉबर्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका दोस्त बिल भी उसे उन लोगों को बचाने
बचाने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट उन्हें अंदर लाकर खुद की जान नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन तभी मौका देकर क्रिस और मार्क रॉबर्ट और उसके साथी पर हमला करके उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वह ट्रक वाले अपने ट्रक को वहां पर लगी सीढ़ियों के पास लगा लेते हैं। उधर अंदर से क्रिस और जैक्सन उन्हें बचाने के लिए बाहर आ गए और एक एक करके उन जॉम्बी को शूट करने लगते हैं और सही सलामत उस ट्रक के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनके बीच में एक बीमार बूढ़ी औरत भी थी जिसके हाथ पर किसी के काटने का निशान होता है। इसके बाद मार्क वहां से फोर्ट फेस्टर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वहां पर उसका भाई था। लेकिन वहां पर खड़ी एक औरत उसे बताती है कि वहां के सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनने के बाद भी मार्क वहां से जाने लगता है, लेकिन क्रिस उसे रोक कर कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिर मार्क टेरेस पर आ गया जहाँ पर उस दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा आदमी उससे जानकारी मांग रहा था, जिस पर मार्क भी उसे लिखकर बताता है कि अब कोई भी मदद नहीं आने वाली है क्योंकि फोर्ट फेस्टर में सब मारे गए हैं। उधर हम एलेना को देखते हैं जो कि उस ट्रक में आए घायल लोगों का इलाज कर रही थी जिन्हें कि जॉम्बी ने काटा था। उस वक्त उस औरत की मौत हो जाती है। एलेना जैसे ही पीटर नाम के एक आदमी को देख रही थी कि तभी पीछे से वह औरत खड़ी होकर एलेना की तरफ तेजी से आने लगती है, लेकिन एलेना वहां पर रखी एक रॉड उसके सिर में घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद एलेना जब क्रिस और बाकी के लोगों के साथ बैठी थी कि तभी वह उन्हें बताती है कि यह वायरस काटने से फैलता है और इस जगह पर पीटर नाम का एक आदमी है जिसे भी जॉम्बी ने काटा हुआ है। तभी जैक्सन भी काफी घबरा जाता है क्योंकि सारा को भी जॉम्बी ने काटा हुआ है। ये सुनकर क्रिस सीधा उसे मारने के लिए चला गया, लेकिन उस वक्त वह उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसके सिवाय उसकी बेटी का कोई भी अपना नहीं था। इसलिए अब मार्क उसे मारेगा। अब पीटर की बेटी अपने पिता को आखिरी गुड बाय कहकर वहां से चली गई। फिर मार्क पीटर के मरते ही शूट कर देता है। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगे हैं। मार्क तो उस दूसरी बिल्डिंग में रह रहे टोनी के साथ अपने बोर्ड के जरिए चेस भी खेलता है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि टोनी का निशाना बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि मार्क उसे जिस जॉम्बी को भी मारने के लिए बोल रहा था वह उन सभी को बिल्कुल उनके सिर पर गोली मारकर जान से मार देता है। इधर अब जैक्सन भी अपनी बीवी सारा से किसी को भी मिलने नहीं देता है। एक दिन सभी एक साथ बैठकर डिनर पार्टी कर रहे थे कि तभी वहां की लाइट चली जाती है। यह देखकर क्रिस अपने साथियों के साथ जनरेटर चालू करने के लिए नीचे चला जाता है, लेकिन वहां पर जाते ही उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है, पर वह तो बस एक कुत्ता था। उसे देखकर सभी चैन की सांस लेते हैं, पर इतने में ही एक जॉम्बी आकर रॉबर्ट के साथी गार्ड पर हमला कर देता है और उसके पीछे काफी सारे जॉम्बी भी वहां पर तेजी से भागते हुए आ रहे थे। ये देखकर सभी लोग जनरेटर एरिया की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि वहां के दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था। मार्क जल्दी से अपनी शॉटगन से उस दरवाजे के ताले को तोड़ कर देता है। इसके बाद सभी अंदर आकर उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं, लेकिन वह जॉम्बी उन जालियों को तोड़कर अंदर आ रहे थे। ये देखकर क्रिस उन जॉम्बी पर तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा देता है। फिर हम जैक्सन को देखते हैं जिसकी बीवी एक बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन वह भी ऐसा करते हुए जॉम्बी में बदल जाती है। पर जॉम्बी बनने के बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। इतने में ही वहां पर एमी नाम की एक औरत सारा से मिलने के लिए आती है, लेकिन वह सारा को जॉम्बी बना हुआ देखकर उसे शूट कर देती है। अपनी बीवी को ऐसे मारता हुआ देखकर जैक्सन को भी गुस्सा आ जाता है और वह एमी पर गोली चला देता है और दूसरी तरफ से एमी भी उस पर गोलियां चला देती है, जिससे कि दोनों ही वहां पर मारे जाते हैं। उसकी गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। बिल एमी को सिर पर शूट करने ही वाला था कि तभी एलेना उसे रोक कर कहती है कि इसे शूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे जॉम्बी ने नहीं काटा है। पर आगे जाकर एलेना जैसे ही जैक्सन के बच्चे को देखती है तो वह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक जॉम्बी बना हुआ बच्चा था, लेकिन उस बच्चे को भी एलेना मार देती है। इसके बाद मार्क सभी को बताता है कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ क्रिस उन्हें बताता है कि मैंने नीचे कुछ बसें देखी हैं, हम उन्हें मॉडिफाई करके यहाँ से निकल सकते हैं। अब सभी लोग वहाँ से जाने का प्लान बना लेते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि हम यहाँ से जाकर एक बोट से किसी आइलैंड पर चले जाएंगे। ये सुनकर सभी एग्री कर जाते हैं क्योंकि वहाँ जाना सेफ भी है क्योंकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कम होती है। इसके बाद सभी एक साथ मिलकर उन बसों को तैयार करने लगते हैं ताकि अगर बाहर जाने के बाद कोई जॉम्बी उन पर हमला करे तो वह उनसे बच जाए। उधर मार्क टोनी को बताने के लिए जाता है कि अब सिर्फ 5 दिन की बात है, जिस पर सामने से वह अपने बोर्ड पर लिखता है कि वह भूखा है। इसके बाद मार्क प्लान बनाता है कि वह उस कुत्ते को टोनी के लिए खाना पहुंचाने के लिए भेजेंगे और वह उस कुत्ते पर खाना बांधकर उसे अपनी बिल्डिंग से नीचे उतार देते हैं। उधर से टोनी उसे सीटी मारकर अपने पास बुला लेता है, लेकिन जैसे ही वह कुत्ता टोनी के घर में घुसा उसके साथ कुछ जॉम्बी भी वहां पर घुस जाते हैं। क्रिस जल्दी से टोनी के वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब उन्हें पता चलता है कि टोनी को भी जॉम्बी ने काट लिया है। तभी अपने कुत्ते को बचाने के लिए पीटर की बेटी भी वहां पर चली जाती है। यह देखकर मॉल में खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पीटर की बेटी क्रिस के वॉकी टॉकी से बताती है कि उसे अपना कुत्ता मिल गया है, लेकिन तभी मार्क देखता है कि टोनी जॉम्बी बन चुका है। क्रिस भी उसे जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह वॉकी टॉकी के जरिए सुनता है कि वहां पर जॉम्बी बना हुआ टोनी
टोनी आकर पीटर की बेटी पर हमला करने लगा है और वह उससे बचने के लिए कहीं पर छुप जाती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों के साथ उसे बचाने के लिए जाने का फैसला करते हैं। रॉबर्ट उन्हें एक गटर के रास्ते से ले जाने लगता है क्योंकि यह गटर ठीक टोनी की बिल्डिंग के पास खुलने वाला था। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद सभी लोग उस गटर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आखिर में बचे आदमी ने उस गटर को बंद किया, उसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे न कैसे बचते हुए वह सभी टोनी की बिल्डिंग में एंटर हो गए, जहां पर वह देखते हैं कि ज़ॉम्बी बना हुआ टोनी एक दरवाजे पर अपना सिर मार रहा होता है। मार्क जल्दी से उसे शूट करके पीटर की बेटी को वहां से बचा लेता है। वहां से निकलते वक्त वह सभी उस बिल्डिंग में रखी सभी गन को उठा लेते हैं। उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद फिर से उनका सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है। सभी लोग उनसे बचने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जब आखिर में बचा हुआ एक आदमी अंदर आने लगा तो वह सीधा ऊपर से गटर में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है और साथ ही ज़ॉम्बी भी गटर में गिरने लगते हैं। रॉबर्ट अपने साथी को संभालते हुए बाकी के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाता। इसके बाद सभी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग में एंटर होने वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए काफी सारे ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाते हैं। पर तभी एलेना आकर दरवाजा खोल देती है। सभी लोग वहां से जल्दी से भागने लगते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बी भी अंदर आ गए थे। उनसे बचने के लिए क्रिस और उसके साथी लिफ्ट में चले जाते हैं। ज़ॉम्बी बस उनकी लिफ्ट में आने ही वाले थे कि तभी आखिरी मौके पर उनकी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद सभी जल्दी से अपनी गाड़ियों में बैठ गए और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वह सभी बाहर गए, ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहां पर इतने सारे ज़ॉम्बी थे कि उनकी बस ही एक जगह पर जाकर अटक जाती है। इसलिए रॉबर्ट अपनी बस से एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंक देता है और उसे ब्लास्ट करने के लिए उस पर गोली मारता है, जिससे कि वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी सारे ज़ॉम्बी उनके रास्ते से हट जाते हैं और मौका देकर सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त मार्क देखता है कि उसकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी टंगा हुआ था। जैसे ही वह उस ज़ॉम्बी को गिराने के लिए अपनी बस को घुमाता है, उस वजह से उनकी बस का बैलेंस बिगड़ने के कारण वह उलट जाती है। मार्क जल्दी से सभी को अपनी बस से बाहर निकालकर दूसरी बस में ले जाने लगता है कि तभी वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। उन पर शूट करते हुए सभी क्रिस वाली बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन एलेना पीछे रह गई थी। जैसे ही एलेना बस के अंदर आई, उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें शूट करके एलेना को अंदर ले आता है। इसके बाद वह सभी जल्दी से एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारी बोट्स होती हैं। अब क्योंकि वह ज़ॉम्बी वहां पर भी आ गए थे, इस वजह से रॉबर्ट वहां पर रुककर सभी को बोट निकालने के लिए कहता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। इस वजह से रॉबर्ट बस के अंदर पड़े सिलेंडर को ब्लास्ट करके अपने साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी को उड़ा लेता है। इतने में ही क्रिस और उसके साथी भी बोट से निकल लेते हैं, पर क्रिस उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। एलेना उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बाकी के सभी लोग अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद क्रिस खुद को भी शूट कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो।